और किस तरह से संसार से विपरीत मार्ग में चलने लगा वह जीव, इसकी कथा इस तीसरी ढाल में यहाँ पर बताई गई है। चूंकि हमारी इस वीक की प्रथम कक्षा है, इसलिए थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं आप सभी से। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, नए वर्ष की हार्दिक बधाई आपको। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा के सच्चे श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन मिलेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? रूबी जी। जय जिनेन्द्र दीदी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धान और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। ठीक, अंतरात्मा का लक्षण क्या है संगीता जी? बोलिए बोलिए, अनम्यूट हो गया था आपका। हेलो, हाँ दीदी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, क्या पूछा था आपने? अंतरात्मा का लक्षण क्या है? अंतरात्मा का लक्षण हैंड रेस किया था ना, इसलिए आपसे पूछा। हाँ, वो मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन पे किया था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, बताती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उषा जी बोलिए। जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान से अलग अलग जानता हो, मानते हैं, अलग अलग मानते हैं शरीर और आत्मा को भेद विज्ञान से। जो जीव शरीर और आत्मा को भेद विज्ञान से पृथक जानते हैं, या जिसे आत्म तत्व का सच्चा श्रद्धान हो गया है, वह अंतरात्मा है। ठीक है, बहिरात्मा का लक्षण क्या है? शरीर और आत्मा को एक मानना। बोलिए संगीता जी। मुझे बोलना है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मुझे बोलना है? हाँ हाँ। शरीर और आत्मा को एक मानना वह बहिरात्मा है। शरीर और आत्मा को एक मानना, एक अपने को मानना, शरीर ये तो वह बहिरात्मा का लक्षण है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा कहलाता है। ठीक है, सकल परमात्मा का लक्षण क्या है? तो नहीं करा। MI A2 किसका है? ये एड्रेस किया है ना, कौन है भाई? MI A2। अच्छा संगीता जी, आपका ही हैंड रेज है शायद, म्यूट कर लीजिए अपना। अर्चना जी बोलिए। दीदी, इसलिए 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं और शरीर सहित है, ऐसे परमात्मा अरिहंत परमेष्टि हैं, जिन्हें सकल परमात्मा।
और भी कुछ आ सकता है क्या इसमें? और अरे नहीं, पता नहीं। रूबी जी बोलिए। दीदी जो शरीर सहित हैं वो सकल परमात्मा है, उनके 4 घातीय कर्म के नाश हो गया है और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं और सर्वज्ञ, वीतरागी और हेतुपदेशी हैं। और गुण स्थान 13 और क्या रहे, जितना भी डेढ़ जानते हो कर्म भगवान के बारे में सब बता दीजिए। डेढ़ कर्म मल से रहित हैं और वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी हैं। 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं उनके, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। समवचरण उनकी द्विविधनी खेती है ना, तो समवचरण है। और चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ विशु जी कुछ एक्स्ट्रा हो तो बोलिए, जी। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने बोला है उसके अतिरिक्त। अरिहंत भगवान लोक और परलोक की दृष्टा अर्थात केवल ज्ञानी है। ठीक है। सर्वज्ञ है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। ये तो इसी में आ गया ना, इसके आधार से बात कर रहे हैं अपन, इसी में आ गया है ये तो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, सभी द्रव्यों के गुण और अनंत पर्यायों को और अनंत गुणों को एक ही समय में जानते हैं, वो होते हैं केवली भगवान या सर्वज्ञ भगवान। ठीक है। अजीब किसे कहते हैं? रेखा जी बोलिए। जैन दीदी, जिसमें देखने और जानने की शक्ति ना हो और अचेतन हो वह अजीब है। चेतनता बिन जो अजीब, चेतनता बिन सो अजीब। ठीक है। अब आश्रव त्याग का उपदेश क्या दिया है पंडित दौलत राम जी ने? सरिता जी। जय श्री राम दीदी, नए वर्ष है। आश्रव यो अजीब है। अब आश्रव सुनिए, मन वचकाय त्रियोगा, यही होगा इसका। तीनों मन और वचकाय, तीनों से आश्रव का त्याग करना चाहिए। और आश्रव बंद का कारण पूछा ना, आश्रव त्याग का कारण क्या है आपने ये पूछा ना दीदी। आश्रव त्याग का उपदेश क्या दिया है पंडित दौलत राम जी ने? यूं अजीब है। अब आश्रव तज्य मन वस्त्रयोग, मन वचकाय प्रयोग, मिथ्या अभिरति अरु कसाय प्रमाद सहित उपयोग, यही आश्रव को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशो बंध। गलत हो गया। हाँ ठीक है। यही आत्म को, आश्रव को नहीं, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। यही मतलब कौन? आश्रव। कौन से आश्रव? राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन, ये तो हमने दूसरी ढाल में पढ़ा था। और अभी मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोग, और यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजी। ठीक है, ठीक बताया आपने सरिता जी, बहुत अच्छा। जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है वह कौन सा द्रव्य है? इसमें तो जितने हैं 20 लोग हैं, सभी के 100 हो जाना चाहिए। सभी द्रव्यों को जो स्थान देता है वह कौन सा द्रव्य है? हाँ कुसुम जी भी हैं आज हमारे बीच में। हाँ जी, आप दीजिए आंसर। आकाश द्रव्य।
बिल्कुल सही, बहुत सकल बढ़िया। द्रव्य, हाँ, हाँ, सकल हाँ, द्रव्य को वास जास में सो बिल्कुल सही। आकाश सकल बिछानो, द्रव्य को वास जास में सो आकाश बिछानो। सो आकाश कुसुम जी भी बिछानो। हमारे साथ इंदौर से हैं ये, और अभी नागपुर से हैं शायद। नागपुर से ही है ना अभी तो? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है, इनका भी स्वाध्याय बहुत अच्छा है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश बिछानो, ये आकाश द्रव्य का लक्षण है। बिल्कुल ठीक। अब हमने जो अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा की चर्चा की थी, उसमें अंतरात्मा कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? सुलोचना आंटी। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। अंतरात्मा 3 प्रकार का है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम और जघन। बिल्कुल सही, अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं। अब जघन्य अंतरात्मा किसे कहा है, और बस जघन्य अंतरात्मा किसे कहा है? विमलेश जी। अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य परमात्मा का है। जघन्य चौथे गुण स्थानवर्ती और क्या है? जघन्य परमात्मा है अविरत सम्यक दृष्टि। 10 मिनट में। जघन्य परमात्मा नहीं, जघन्य अंतरात्मा है। अंतरात्मा की बात चल रही ना। परमात्मा तो 2 ही प्रकार के हैं, सकल और निकल। उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये भेद तो अंतरात्मा में है, ठीक है, परमात्मा में नहीं। अब अंतरात्मा में जघन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को कहा है। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? भाई ये भी बहुत डिटेल में चला है अपना, सबके हैंड रेज हो जाना चाहिए। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? बहुत डिटेल में चला है। रेखा जी बोलिए। दीदी हमें नहीं आता। मध्यम अंतरात्मा अभी समझा ना अपन ने, अंतरात्मा के 3 भेद समझे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य के बारे में तो अभी बता दिया विमलेश जी ने कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य अंतरात्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा का प्रश्न है, मध्यम अंतरात्मा कौन है? संगीता जी। दीदी देशवती अनगारी। एक सेकंड। मध्यम अंतर आत्म है देशवती अनगारी। अव्रत 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 समय दृष्टि दीदी, अव्रति समय दृष्टि। थोड़ा सा सोच के बोलिए आप। तीनों मोक्ष मार्ग के, मतलब ये नहीं पूछा है प्रश्न, ये नहीं है अभी तो, केवल मध्यम अंतरात्मा पूछा है अपन ने। मध्यम अंतरात्मा कौन है? दीदी देशवती अनगारी। हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? ये तो सही बोला आपने, इसका अर्थ बताइए। दीदी हेमा जी बोली। गुण रहे तो छठे गुणस्थान वर्ती। गुण रहित गुणस्थान वर्ती, छठे गुणस्थान वर्ती दीदी। हाँ ठीक है, क्या है वो? ग्रह रहित छठे गुणस्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और सुन लीजिए आप। हेमा जी बोलिए। जय जैन दीदी, पंचम हाँ। गुणस्थान
पंचम गुणस्थान वर्ती देश व्रतों का पालन करने वाले श्रावक तथा छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज, ये मध्यम अंतरात्मा है। हाँ बिल्कुल सही। ये इन्होंने देखो नोट डाउन करके लिखा है ना, तो ये पूरा नोट डाउन किया है इन्होंने, तो पूरा इनको बोलने में आ गया, सही समझ में आ गया। पांचवें गुणस्थानवर्ती मतलब श्रावक, देशव्रती मतलब पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक, और अनगारी अर्थात छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, ये दोनों ही क्या है? कहाँ है संगीता जी? हाँ संगीता जी, दोनों क्या है? ये किसकी बात चल रही है अभी? दीदी मध्यम अंतरात्मा। कौन कौन है मध्यम अंतरात्मा? पांचवें गुणस्थान वर्ती है, छठवें गुणस्थान वर्ती साधु। बिल्कुल सही। तो पांचवें गुणस्थानवर्ती साधु और छठवें गुणस्थानवर्ती साधु, दोनों ही ना? नहीं, हाँ नहीं, दीदी पांचवें गुणस्थानवर्ती साधु, चौथे के स्थानवर्ती श्रावक। अरे चौथे कहाँ से आ गया इसमें? जघन्य है वो तो, जघन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान। पांचवें और छठवें गुणस्थान वर्ती। तो पांचवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज दोनों ही मध्यम अंतरात्मा है। हाँ कि नहीं? हाँ नहीं होगा, क्योंकि पांचवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज नहीं होते। पांचवें गुणस्थानवर्ती होते हैं श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक। पांचवें गुणस्थानवर्ती और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, ये दोनों ही मध्यम अंतरात्मा हैं। ठीक है, अब आ गया समझ में? और इसको पढ़िएगा, जो आपने नोट्स लिख रखे हैं ना, उसको सभी ध्यान से पढ़िए। ये सबको ध्यान में होना चाहिए कि कौन है मध्यम अंतरात्मा, कौन है उत्तम अंतरात्मा, कौन है जगह उत्तम अंतरात्मा कौन है भाई? चलो किसी नए व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। उत्तम अंतरात्मा साधु परमेष्टि है। 11वें प्रतिमाधारी 11वें प्रतिमाधारी तो हो गए मध्यम अंतरात्मा। ठीक है, अभी हम पूछ रहे हैं उत्तम अंतरात्मा कौन है? प्रियंका जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज उत्तम परमात्मा। केवल सातवें वाले? बाद में 7 से 12। हाँ, 7 से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज क्या है? उत्तम परमात्मा। नहीं, परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल और निकल। उत्तम अंतरात्मा है ये, परमात्मा नहीं है। ठीक है, 7वें से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। ठीक, अब सब ध्यान रखना सभी लोग, है ना? परमात्मा कितने प्रकार के हैं? निशा जी बोलिए। परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल और निकल परमात्मा। सकल बिल्कुल परमात्मा तेरे। हाँ बस ठीक है, सकल और निकल परमात्मा, ये चर्चाएं हमारी चल चुकी है। अब देखो, ये अपने को रिवीजन करने में इतना समय चला जाता है। आप लोग घर से रिवीजन करेंगे तो अपना कोर्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। आ जाइए अपने प्रकरण पर आ जाइए। तीसरी ढाल निकाल लीजिए सभी लोग।
तीसरी ढाल में 10 छंद हो चुके हैं हमारे, है ना? जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। तीसरी ढाल में 10 छंद चल चुके हैं, 11वां छंद हमारा चलने वाला है। 10वें छंद में हमने क्या क्या देखा था? मोक्ष का लक्षण, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण तथा कारण, ये हमने देखा था। व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण और कारण। व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण अभी तक भी अभी बताया ना, व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण। तो क्या बताया इस वाले छंद में, 10वें छंद में व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण जो हेडिंग में लिखा है वो क्या बताया है 10वें छंद में? सरिता जी बोलिए। व्यवहार समय दर्शन में 7 तत्वों के भेद सहित अटल श्रद्धा करना, अटल श्रद्धान करना और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा यथार्थ श्रद्धान होना। तो ये व्यवहार समय दर्शन का कारण बताया था और उसके लक्षण भी। ठीक है, पर इस मैंने ये प्रश्न पूछा था कि 10वें छंद में व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण ये हेडिंग दिया है, तो इस छंद के अंतर्गत वो क्या है? व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण क्या बताया है इस छंद में? केवल इस छंद की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें देव सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की यथार्थ श्रद्धान करना, उनका स्वरूप, सच्चा स्वरूप समझकर यथार्थ श्रद्धान करना, वो बताया गया था। हाँ। देव जिन्हें गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। हाँ, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, यह इसमें व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण बताया था। तो इसके पहले जो 7 तत्व का श्रद्धान बताया था वह था कि नहीं व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण? क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तो हेडिंग तो यहाँ पर दिया है व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण। तो पहले जो 7 तत्व का श्रद्धान दिया था, पहले अभी अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे इतने दिनों से 7 तत्वों के श्रद्धान में, तो वह व्यवहार सम्यक्त था या नहीं था? वो भी दो वह था या ये था? दोनों ही है दीदी, दोनों ही है। दोनों ही, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी हेडिंग दिया है, इसका मतलब ये है कि वो तो था ही सही, और बता रहे हैं कि व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण क्या है। तो और में इन्होंने क्या बताया? देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा वह व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है। ठीक है, अब ये किसका कारण है? ये व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण ये किसका कारण है? कि यह व्यवहार सम्यक्त्व का कारण है, समकित का कारण है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा 10वें छंद तक? किसी को कोई प्रश्न हो इसमें से तो पूछ सकते हैं। 10वें छंद तक यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या कठिन पड़ा हो या कोई वापस समझना चाहते हो तो अब पूछ सकते हैं। 10वें छंद तक आपको जो भी समझ में नहीं आया हो। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया सारा। अब अपन 11वें छंद की ओर चलते हैं। सम्यक्त्व के 25 दोष तथा 8 गुण, पेज नंबर 71 पर निकाल लीजिए। सम्यक्त्व के 25 दोष तथा 8 गुण, सभी इसको पढ़ते हैं अपन। वसुमद तारिणी वारी त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष विनाश, वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, 3 संक्षेपे कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वसु, वसु का अर्थ तो अब तो सबको पता चल गया होगा क्योंकि बहुत बार आ चुका है वसु शब्द, है ना? क्या अर्थ है वसु का? कल्पना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी 8। बिल्कुल सही, वसु अर्थात 8। ये बहुत बार आ गया है छडाला में अपने को पहले भी। वसु अर्थात 8। वसु मद टारी, 8 प्रकार का मद।
वसु मद, मद अर्थात मान, 8 मद टारी, उनको टालकर, निवारी त्रिशठता, किसका निवारण करके, त्रिशठता, त्रि अर्थात शठता अर्थात मूर्खता। षट का शब्द का भी अर्थ आया था ना पहले अपने को, तो क्या आया था षट शब्द का अर्थ, मूर्खता। फिर षट, पहले षट था अब षट है, तो षट का अर्थ क्या है, 6। अनायतन, आयतन का उल्टा अनायतन, आयतन मतलब स्थान और अनायतन मतलब जो स्थान नहीं है, धर्म के जो स्थान नहीं है, ऐसे अनायतन। त्यागो, त्याग करो। शंकादिक वसु दोष बिना, शंका आदि, वसु फिर से आ गया, तो क्या अर्थ है वसु का, वसु का अर्थ फिर से यहाँ पर 8 ही है। शंकादिक, शंका दिक, दिक मतलब शंका आदि, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये सब अभी आएंगे आगे। ये शंका आदिक में वो लगा लेना, शंका अधिक 8 दोष, दोष के बिना, दोष को हटाकर। संवेगादिक चित्त पागो, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, ये 4 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के। तो संवेगादिक, आदिक मतलब वो 4, उनके साथ संवेग आदि। चित्त पागो, अपने चित्त में रमाइए अच्छी तरह से। अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 अंग, किसके अंग, सम्यक्त्व के 8 अंग, और दोष 25, 25 दोष, उनको 3 संक्षेपे कहिए। 3 मतलब उनको संक्षेपे अर्थात संक्षिप्त में कहते हैं। बिन जाने ते, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिन बिना, जाने जाने, ते उनको दोष, किनको, दोष को, गुणन को, दोष को बिना जाने, गुणन को, गुण को कैसे तजिए गइए, गुण और दोष को जाने बिना उनको कैसे तजेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे, मतलब दोनों को जानना जरूरी है, गुण को भी और दोष को भी। देखो डिटेल में अभी आएगा, बहुत ही सुंदर छंद है, और ये अंतिम लाइन तो बहुत ही अच्छी है, इसका बहुत अच्छा अर्थ है, वो अपन समझेंगे। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से, जिनके पास पुस्तक हो वो अन्वयार्थ पढ़िए, हैंड रेस कीजिए। रूबी जी पढ़ी, क्या नाम है, रेखा जी। ये 8 मद का त्याग करके 3 प्रकार की मूढ़ता को हटाकर 6 अनायतनों का त्याग करना चाहिए। संकादि 8 दोषों से रहित होकर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक्त के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जाता है, क्योंकि बिना उन्हें जाने बिना दोषों को किस प्रकार छोड़ें और गुणों को किस प्रकार ग्रहण करें। ठीक। 8 मद का त्याग करके, देखो अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, चर्चा किसकी चल रही है, सम्यक्त के 25 दोष तथा 8 गुण। सम्यक्त में कितने दोष होते हैं, 25 दोष। सही कहा क्या रेखा जी ने, 25 होते हैं कि 24? 25। हाँ ये तो आपका कहना है, और भी सबसे पूछ लेते हैं। रेखा जी का कहना है 25 है, चलो और किसका क्या कहना है, हैंड रेस कीजिए। 24 है कि 25, प्रश्न मेरा ये है। सम्यक्त के 24 दोष हैं या 25? हाँ कुसुम जी बताइए। 25। 25, 2 का उत्तर 25 आ गया है। और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर है? संगीता जी बोलिए। सम्यक्त के 25 दोष होते हैं दीदी। 25, 3 का उत्तर 25 आ गया। अभी तो 25 ही विनर लग रहा है। देखते हैं 1-2 और किसी से पूछ लेते हैं। सरिता जी। जी सम्यक्त के 25 ही दोष होते हैं।
चलिए ठीक है, सबका उत्तर 25 है मतलब। अरे भाई, सम्यक्त्व के 25 दोष नहीं होते। सम्यक्त्व इन 25 दोषों से रहित होता है। सम्यक्त्व के कोई दोष नहीं होते। सम्यक्त्व तो दोषों से रहित होता है ना, दोष हो गए तो फिर वो सम्यक्त्व कैसे रहा? सम्यक्त्व इन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। न तो सम्यक्त्व में 24 दोष है, न 25 दोष है, न एक दोष है, कोई दोष ही नहीं है। निर्दोष सम्यक्त्व होता है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा कि सम्यक्त्व के 25 दोष? ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि जैसे व्यवहार से लिखा है यहाँ कि